पहले डॉक्टर शर्मा का रुख करते हैं। डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि ये जो बार बार तेल गर्म करने की बात होती है और हम सिंपल टर्म्स में लोगों को समझाते हैं कि भाई ये खतरनाक हो जाएगा, इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे, तो इसको आप कैसे समझाएंगे अगर किसी को बताना हो? नमस्कार मनोज जी। आपका टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है आज के कंटेक्स्ट में, और इसके कई एस्पेक्ट्स हैं इस टॉपिक के। जब हम ऑयल की बात करते हैं तो ये एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड मसला है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि लाइफस्टाइल में बहुत अमूल परिवर्तन होते चले गए हैं। हमारी यूथ जो है वो जंक फूड और बेक्ड फूड, पैकेज्ड फूड की तरफ आगे बढ़ती चली गई, और उससे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां जो थी वो बढ़ती चली गई समाज में। ऑयल की जब हम बात करते हैं तो हमारी समझ में वो ऑयल प्रेफर्ड होता है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट और स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इंडियन जो कुकिंग का जो स्टाइल है उसमें डीप फ्राइंग और बेकिंग का कंसेप्ट रहता है, तो उसमें हाई स्मोकिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट प्रेफर्ड होता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब बार बार किसी ऑयल को गर्म किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं। नॉर्मली जो एक फ्रेश ऑयल होता है उसमें बहुत से मिनरल्स और ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि वार्मिंग से या हीटिंग से उसमें ख़त्म होते चले जाते हैं, बल्कि उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और ट्रांस फैटी एसिड्स, जो हार्मफुल फैटी एसिड्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है ये शरीर को नुकसान करते हैं और इनसे हृदय की धमनियों में और बाकी नसों में ब्लॉकेज होने की ये संभावना बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक भी होते हैं। म्यूटाजेनिक का मतलब ये है कि ये आपके डीएनए में या जेनेटिक लेवल तक में असर कर सकते हैं, जिससे आपको जेनेटिक बीमारियां भी हो सकती हैं, और ऑफ कोर्स ये आपकी इनफर्टिलिटी और बाकी समस्याओं के लिए भी एक कारण हो सकता है। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ जो ऑयल है उस पर हमें सोचना चाहिए, और ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा अपने खाने में कम से कम रखनी चाहिए। हेलो जी, बोले डॉक्टर साहब। आई थिंक देयर इज सम सिग्नल जी। तो डॉक्टर जैकब, तो ओवरऑल जो जी आप कंप्लीट करें डॉक्टर शर्मा। हाँ जी। तो ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश करें तो कंसेप्ट यही होना चाहिए कि जो इंडियन कुकिंग स्टाइल है उसमें वो ऑयल प्रेफर्ड होने चाहिए, जैसे कि जिनका कि बॉइलिंग और स्मोकिंग पॉइंट हाई है। जैसे कि हम सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल की बात करते हैं तो वो प्रेफर्ड है, बजाय कि वो ऑयल्स जिनका कि स्मोकिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि जितना जल्दी आपका बॉइलिंग और स्मोकिंग पॉइंट होगा उतना उसके ऑयल के जो परऑक्साइड्स या उसमें जो केमिकल परिवर्तन होने हैं वो जल्दी होंगे, तो उससे नुकसान की संभावना ज़्यादा है। जी।